हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी समरी आप लोगों ने देखी होगी कि किस हिसाब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है। जो ऑफिशियल जवाब इनका आया है, जिस हिसाब से इन्होंने पूरी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी, ये वही चीज़ है जो ये पहले से ही एनटी अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ कर चुका था। ये एक एग्जामिनेशन का नहीं, इससे इनसे कोई और एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। अभी रिसेंटली जब स्टेट एग्जामिनेशन अलग अलग यूपी में जो एग्जामिनेशन थे, जो पेपर लीक हुए थे, उसके पहले भी इनका यही कहना था। जब भी कोई भी एक ही एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियली जिनके एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी आता, कोई भी पेपर लीक हो, कुछ भी हो, जिसमें जो कुछ भी अपडेट आता है, जो कोई भी इनके द्वारा स्टेटमेंट आता है, ये टाइम टू टाइम चला आ रहा है। तो इनसे कोई उम्मीद तो थी नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों ने इतना प्रेशर क्रिएट किया अलग अलग जगह से। जब इनके ऊपर प्रेशर गया तब इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर ये सब नहीं होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। 5 से 10 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती। कई स्टेट ने तो काउंसलिंग के नोटिस भी रिलीज़ कर दिए। उसकी वीडियो में आपको आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। इनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट वही चीज़ जो एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया था, पूरा पीडीएफ सीट में रिलीज़ किया था, उसी को याद करके हम आ गए हैं, हम उस डेटा को हमने दे दिया। ग्रेस मार्क्स के बारे में इन्होंने कहा कि यहाँ पे 1600 बच्चों को जो है वो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए गए। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, जिसमें से इनको कहना है कि नियरली अबाउट 52% के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि मेरिट लिस्ट के ऊपर आ रहे हैं। आधे बच्चे ऐसे हैं। तो क्यों वो आधे भी क्यों बच्चे वहाँ पे दिए ही क्यों ग्रेस मार्क्स? इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल बताई ही नहीं। ये कह रहे हैं कि जब एक ही सेंटर से इतने बच्चों का कैसे 720 आ गए, तो इन्होंने कहा कि उस सेंटर का रेशियो ही, जो उस सेंटर में क्वालिफाइंग और जो मेरिट में आ रहे हैं, उसमें सबसे कम उस सेंटर का जा रहा है। अरे भाई, मुझे एक बात बताओ कि हमें उनसे मतलब नहीं है कि कितने बच्चे उस सेंटर के कम आ रहे हैं। मेन क्वेश्चन तो ये है कि उस सेंटर से एक ही इतने बच्चे कैसे आ सकते हैं, वो भी सीक्वेंशियल रोल नंबर। और साथ ही साथ उसी सेंटर पे ऐसा क्या हुआ कि उस सेम सेंटर पे आपको कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने पड़े? ये सवाल का जवाब ये कभी नहीं दे पा रहे हैं, ना इनके पास इस चीज़ का जवाब होगा। उस सेंटर पे केवल और केवल ये हुआ कि पैसे खाए गए हैं, बस यही हुआ होगा उस सेंटर पे। क्योंकि एक उसी सेंटर पे आप कह रहे हैं, उन 6 सेंटर की बात है, जो बच्चे हैं जो 6 सेंटर पे हैं, तो आखिरकार इन 6 सेंटर पे हुआ क्या था? बच्चों का टाइम डिले हुआ क्यों था? किसकी गलती की वजह से टाइम डिले होता? अगर बच्चे लेट पहुंचे थे तो बच्चे कितने लेट पहुंचे थे आपको ये भी बताना होगा। और जितने ज़्यादा लेट पहुंचे थे तो उनकी एंट्री किस हिसाब से आपने की, क्योंकि बाकी सेंटरों पे ऐसा क्यों आपने नहीं किया कि बच्चे लेट पहुंचेंगे तो आप उनकी एंट्री करवाएंगे। सवाई माधोपुर में, राजस्थान में जो आपका पेपर लीक होता है, राजस्थान में जो पेपर उनको गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप उनका पेपर उसी दिन कंडक्ट करा लेते हैं। तो हर सेंटर को आपने ऐसा क्यों इन्फॉर्म नहीं किया था कि अगर उनका पेपर जो है वो यहाँ पे बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए था कि आपके कुछ सेंटर्स पे, आप कह रहे हैं कि कुछ सेंटर्स पे उनको टाइम दे दिया गया। इन्होंने खुद कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ सेंटर में बच्चों को थोड़ा सा टाइम डिलेड हुआ, 20 मिनट 25 मिनट उनको कम मिल पाए, तो उनको उसी सेंटर पर टाइम दे दिया। तो ये किसकी परमिशन के द्वारा उस सेंटर पर उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया? अगर किसी की परमिशन के द्वारा दिया गया तो फिर दूसरे सेंटर वालों ने इसी तरह से परमिशन क्यों नहीं ली? बाद में फिर आप उनको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। और अगर आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए था, तो अगर क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए डिसीजन था, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट में मेडिकल के लिए बिल्कुल भी नहीं था वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, तो फिर आपने उसी डिसीजन को यहाँ पे कैसे कॉपी पेस्ट कर लिया? पैटर्न हर पेपर का अलग हो, लेवल हर कॉम्पिटिशन का अलग हो, वो अलग स्ट्रीम, कंपटीशन लेवल अलग, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेवल अलग, सीट्स अलग, वैकेंसी अलग, हर चीज़ अलग है, लेकिन आपने उसका डिट्टो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। और आप यहाँ पे सफाई देने आ गए, मजाक बना दिया आपने। पहले आप केवल पीडीएफ फॉर्मेट में प्रेस रिलीज़ करते थे, आप उससे जोकिंग करते थे, आज आप सामने बैठ के जोकिंग कर रहे हैं। सवाल पूछे जाए, सवाल का कोई जवाब नहीं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछेगा, केवल और केवल एक ही चीज़ पर सुइया के अटकी। हम कमेटी बनाएंगे 2 से 4 दिन में कमेटी इनकी रिजल्ट देगी, 1 हफ्ते का कम से कम कमेटी जो है वो यहाँ पे ले लेगी और ये सेंटर देखेंगे। सबसे पहली बात, और इन्होंने कहा कि काउंसलिंग में कोई भी डिले नहीं होगा। भाई क्यों काउंसलिंग में डिले नहीं होगा? क्योंकि ये जानते हैं, और हर प्रोसेस अब बहुत फास्ट होगा। हम लोग जितना डिले करेंगे, अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि आपको केवल और केवल कोर्ट से ही उम्मीद रखनी है। PIL, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, वरना ये हर चीज़ को इतना फास्ट करेंगे। क्योंकि अभी पता है ये क्या कहेंगे, अगर कोर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले ये कोर्ट में जाके यही रखेंगे कि दोबारा रीनीट नहीं करवा सकते हैं। रीनीट इसलिए नहीं करवा सकते हैं क्योंकि रीनीट करवाएंगे तो हमको टाइम चाहिए, उसके बाद फिर रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद फिर ये कहेंगे कि हमारा जो पूरा सेमेस्टर जो है बच्चों का वो है डिले हो जाएगा। इसमें हमारे पास प्लस पॉइंट रहेगा कि आप
कोविड के टाइम पे एग्जामिनेशन डिले हुआ था, तो उसी हिसाब से आप एग्जामिनेशन करवाइए, लेकिन ये इस चीज़ का पूरा अपोज करेंगे। इसीलिए ये चाहते हैं कि काउंसलिंग में कोई डिले नहीं होगा, काउंसलिंग जल्द से जल्द होगी। इन्होंने जो कमेटी बनाई है वो 2 से 4 दिन में कोई रिप्लाई नहीं देने वाली, इनकी कमेटी टाइम लेगी, तब तक वहाँ पे काउंसलिंग की डेट आ जाएगी और बहुत फास्टली तरीके से ये काउंसलिंग को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो फ्रॉड किया है उसको छिपाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये काउंसलिंग भी बहुत तेज़ी तरीक़ा से आगे बढ़ाएंगे, काउंसलिंग को भी ये बहुत ज़्यादा करवाएंगे। ये इनका पूरा का पूरा सोचा विचारी के साथ इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की हैं। साथ ही साथ चांसेस अब क्या हैं कि अगर हायर चांसेस जितना जो एग्री करेंगे, ये कुछ टाइम में अगर इनके ऊपर जो प्रेशर बन रहा है उस हिसाब से ये रिज़ल्ट को ही, जो आपका नीट का रिज़ल्ट है, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, उस रिज़ल्ट को ही ये हो सकता है कि इसको ये रीपब्लिश करें। और साथ ही साथ मोस्टली चांसेस हैं कि जो 6 सेंटर का इन्होंने बताया है उन 6 सेंटर पे ही ये री एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें, क्योंकि उनका ही टाइम डिले हुआ है। अब ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बच्चों का सवाल ये, और हर किसी को इस चीज़ को भी उठाना चाहिए, जितने भी टीचर्स हैं वो इस चीज़ को उठा रहे हैं कि डेटा सामने लाओ, डेटा सामने लाओ, डेटा चाहिए। 2 चीज़ें डेटा में चाहिए कि कितने ग्रेस मार्क्स दिए हैं आपने। बच्चों का नंबर तो दे दिया कि हमने 1600 बच्चों को दिए, आखिर उनको ग्रेस मार्क्स दिए कितने। दूसरा, उनका कितना टाइम वेस्ट हुआ था। तीसरा, टाइम वेस्ट हुआ ही क्यों था, किसकी गलती की वजह से टाइम वेस्ट हुआ। अगर आपकी गलती की वजह से टाइम वेस्ट हुआ था तो क्यों आपकी गलती की वजह से टाइम वेस्ट हुआ था। एक मजाक बना रखे हो, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी हो, 1500 1800 बच्चों से लेते हो, पैसे लेते हो, फिर आप यहाँ पे किसी को हिंदी का पेपर, किसी को इंग्लिश का पेपर, गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, पेपर सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है आपसे, यहाँ पे आके आप सफाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं निकला, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी बकवास थी, ये हर बार की तरह इनका यही है। अब मोस्ट चांसेस ये हैं कि बच्चों जितने भी हैं कि आप लोगों को सबसे पहले तो यूनिटी में रहना है, सबसे पहले यूनिटी में आपको रहना है। कई लोग ऐसे मैंने भी देखे हैं बच्चे जो कि कह रहे हैं कि अब छोड़ो, रीनीट मत करो, लेकिन ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, रीनीट हो, बच्चों को एक फेयर चांस मिले। अभी इनका एक इंटरव्यू और आया था, एक न्यूज़ एजेंसी ने एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि पीटीआई को एनटीए के एक ऑफिशियल्स ने बताया कि न्यू जो एनसीईआरटीज़ है ना, हमने पेपर उससे बनाया, इसलिए पेपर बहुत ईजी बन गया। पेपर बनाना, कोई भी छोटी मोटी इंस्टीट्यूट आपसे कठिन पेपर, आज से बैलेंस पेपर बना दे, कठिन की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ड की बात, बैलेंस पेपर की बात कर रहा हूँ। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास जवाब ये नहीं, क्योंकि ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। सबसे मेन जो है अपने पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो कई सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने पास भी हैं, जिसमें से पहला है कि ग्रेस मार्क्स के बारे में बच्चों को पहले से इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं की गई। आज तक ग्रेस मार्क्स आपने दिए नहीं, और ग्रेस मार्क्स के बारे में जब आपके लिए कोई फॉर्मूला तय नहीं था तो आपने कैसे दूसरे एग्जामिनेशन का ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके इनके पास दे दिया। दूसरा, सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा पटना बिहार पुलिस के ऊपर, जो बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने जो सबूत इकट्ठे किए हैं, पेपर लीक का जो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए हैं, जो उन्होंने बच्चों के बारे में लिया, जो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, कई सारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स को उन्होंने यहाँ पर अरेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पेपर एक दिन पहले आ गया था, उन्होंने बच्चों से पेपर सॉल्व करवाया है, डॉक्टर्स जो पुराने जो टीचर्स हैं उन्होंने पेपर सॉल्व किया। तो जो भी इनके पास प्रूफ है, ये प्रूफ हमारे पास यहाँ पे काम में आएंगे, इस चीज़ को भी मेंशन करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो बच्चों के हक में यहाँ पे जाने वाला है कि कितने बच्चों को ग्रेस में, एक ही सेंटर से जो है वो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, और एक ही सेंटर पे 6 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे 720 स्कोर कर रहे हैं। इस बारे में भी जांच होनी चाहिए, इसकी सबसे ज़रूरी है, जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ टाइम वेस्ट हुआ क्यों, जिसके बारे में आप बार बार कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट हुआ, इसकी ओपनली जांच होनी चाहिए, इसकी ओपनली डेटा आना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए कि टाइम वेस्ट किस वजह से हुआ था। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए, और जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी एनटीए यही जवाब देता रहेगा और एनटीए ऐसा ही करता रहेगा। तो यही इनका चलेगा। और मोस्टली मैं आपसे बता दूं कि अभी जो आसार दिख रहे हैं री एग्ज़ामिनेशन के, तो नहीं, एनटीए के ऊपर जिस हिसाब से प्रेशर हो रहा है, ये अभी इन चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। जितना प्रेशर है वो अभी यहाँ पे री एग्ज़ाम को जो आपका रिज़ल्ट है उसको रीपब्लिश की यहाँ पे बात, ये हो सकता है कुछ टाइम में ये एग्री करें, लेकिन अभी इनकी मंशा उसकी भी नहीं है। अभी इसमें टाइम लगेगा उनके ऊपर, जब तक ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा। अभी इनकी मंशा क्या है कि जितने जल्दी हो सके हम यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट करवा दें, ताकि हम कोर्ट में अपने आप को एक स्ट्रांगली पोजीशन पे ला सकें। क्योंकि अभी ये उतने स्ट्रांगली नहीं, क्योंकि इनके पास एक ही तर्क है, और जब भी पीआईएल की हियरिंग होगी, जो भी पीआईएल अभी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं और भी पीआईएल लोग सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं, हायर कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं, इनके पास सबसे पहले ये यही कहेंगे कि बच्चों का सेशन डिले हो जाएगा, सेमेस्टर लेट हो जाएगा। इसके अलावा भी ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इनसे सवाल पूछेगा कि जब जो हमारा ही डिसीजन था
लेकिन वो क्लैट के लिए था। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपने ये चीज़ अगर एग्री लागू कर रहे थे तो आप पहले से इस बारे में एग्री करके क्यों नहीं रखा, आपने क्यों बता के नहीं रखा है, ये इनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अभी जो है वो स्ट्रॉन्ग केस बच्चों का भी है, हर कोई बच्चों के सपोर्ट में भी है। देखते हैं आगे चल के इसमें क्या डेवलपमेंट होती हैं। जो भी अपडेट आएंगे वो चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, साथ ही साथ काउंसलिंग वगैरह के लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, क्योंकि ये इस चीज़ को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। और बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है तो इस PDF को ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू।